श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन कडेया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया। नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सव्यसाहू नमो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। इलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मुनि श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करते हैं। पूज्य श्री नंदा जैन फरीदाबाद से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री हमारी बहू ललितपुर की है, उसके लिए हमने शांति धारा कराई थी और अब हम आभार के रूप में हमने भक्ति कलश लिया है ललितपुर में, तो यह ठीक है कि गलत? ठीक है। ललितपुर का माल ललितपुर में है। पीयूष जैन बड़ागांव धसान नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य श्री अकलंग स्वामी से देवता गण भी शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद किया करते थे, तो भाई किस प्रकार से होता था? वो एक आकस्मिक घटना है, वो एक दूसरे विपरीत विचारधारा वालों ने देवी को सिद्ध कर दे। पर्दे के अंदर से उन्होंने ये कहा था कि हम वाद विवाद करेंगे, आमने सामने नहीं करेंगे। पर्दे के इस तरफ हम हो गए, पर्दे के उस तरफ आप हो गए। तो ऐसी किंवदंती है कि उन्होंने देवी को स्थापित किया, क्योंकि अकलंग स्वामी से दुनिया का कोई व्यक्ति वाद करने में समर्थ ही नहीं था। तो उन्होंने देवी को सिद्ध किया। 6 महीने तक संवाद चला। अकलंग स्वामी को आश्चर्य हुआ कि आखिर दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो 6 महीने तक मेरे से बात कर रहा है, 6 महीने तक मेरे से बात कर रहा है। तो उनको एक दिन रात में टेंशन आया। टेंशन में रात में स्वप्न में कोई सम्यक दृष्टि देव ने स्वप्न दिया है कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो देव मनुष्य नहीं है, देव है। उसको एक ही उपाय है कि देवता कभी एक वाक्य को दोबारा नहीं बोलते। कल जैसे ही तुम्हारा विवाद चालू हो तैसे ही तुम कोई बात को अनसुनी कर देना, सुन तो लेना, यथावत सुन लेना, क्योंकि वो तो एक पाठी थे अकलंग स्वामी। एक बार के सुनने में ही उनको याद होता था। एक पाठी, एक बार पढ़ने, एक बार सुनने, पूरा ज्यों का त्यों यथावत याद, जैसे तुम्हारा टेप रिकॉर्ड होता ना, ऐसे अकलंग स्वामी की थे। और तुम द्वारा पूछना क्या कहा, फिर से बोलना, वही का वही वाक्य देवता द्वारा नहीं बोल सकते। और जैसे वो द्वारा ना बोल पाए तुम पर्दा फाड़ देना और रहस्य खुल जाएगा। तो जैसे हुआ और उन्होंने द्वारा पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए, देवता देते नहीं, तो उन्होंने पर्दा फाड़ करके एक मटके में स्थापित किया था और मटके को एक लात मारी और वो देवता बड़बड़ाते हुए भाग गया। ऐसे संबंध में एक विनती है। अब ऐतिहासिक पुष्टों से वह कितना
किस रूप में था, कैसा था, इसका कोई विशेष खुलासा नहीं मिला। आयुष जैन खुरई से मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, अनंत काल से अनंत आत्माएं मोक्ष चली गईं, तब भी धरती पर अभी भी जीव बने हुए हैं, तो मोक्ष मिलने के बाद यह संसार अभी तक खाली क्यों नहीं हुआ? होगा भी नहीं। अक्षय अनंत इसे बोलते हैं। एक पत्ता ले लें आप, कोई छोटे, एक पत्ते के इतने जीव हैं कि वे अनंत काल तक खाली नहीं होंगे। अब इससे अंदाज लगा लो अभी पत्ते और कितने हैं। एक पत्ते में बड़फ, इकाइया, जीवा, अनंता, अनंता, भीया, अंकुरा आदि, एक पत्ते में इतने जीव हैं। एक पत्ते के जीव ही खत्म नहीं होंगे अनंत काल तक, तो बहुत अक्षय अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होता। क्रांति जैन ईश्वर बारा से नमोस्तु। महाराज जी, महाराज श्री, हम जितना भी धर्म कार्य करते हैं उतना ही विपत्ति ये बढ़ती जाती है, तो हम अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, मन कैसे संभालें? धर्म जो है इस कारण से नहीं होता। अतीत में किया हुआ कर्म धर्मात्मा के लिए जल्दी क्षय को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल होना है। अतीत में किया हुआ जो कर्म है वो उदय में आ रहा है। यदि ये क्षमता पूर्वक सहन करें तो एक दिन ऐसा आएगा कि अगला भाव तुम्हारे लिए बहुत सुखी मिलेगा। धर्मात्माओं को मैंने आज प्रवचन में कहा था, धर्मात्मा बनने का अर्थ ही है कि अतीत में जितने अपन ने कष्ट किए हैं, आज मैं धर्मात्मा हूँ, वे कष्ट आज आने दो, क्योंकि आज वो कष्ट मुझे दुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम धर्मात्मा हैं। और जब सारे कष्ट निकल जाएंगे तो आगे आने वाला जो भव होगा वो बहुत सुखीमय होगा, क्योंकि जो कर्म किए हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंसते भोगें, क्षमता से भोगें, और किसी प्रकार उस कर्म को तो भोगना ही भोगना है। अच्छा है क्षमता पूर्वक भोगें, भविष्य उज्जवल होगा। आगम प्रणेता गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंजुलता छाबड़ा जयपुर लालकोटी से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। शंका यह है, कृष्ण लेस्या छठवें गुण स्थान में किस अपेक्षा से बताई गई है? क्योंकि कृष्ण लेस्या मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है, अतः पहले गुण स्थान में क्या तेजो लेस्या का पुतला निकल सकता है? छठवें में ही निकलता है, तो कृष्ण लेस्या कैसे घटेगी? एक उदाहरण दीपायन मुनि का मिलता है, आप कृपया समझा दें। आचार्यों के इसमें मतभेद है। आचार्यों का इस प्रकार कहना है कि कृष्ण लेस्या पूज्यपाद स्वामी, अकलंग स्वामी आदि ने षडभी लेस्याएं मानी। कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, पंचम गुण स्थान से शुभ लेस्याएं ही होते हैं, लेकिन फिर भी मान लिया जाए षड लेस्या। जिन्होंने पुतले की बात कही पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने, वहाँ उन्होंने कृष्ण लेस्या का वर्णन नहीं किया कि दीपायन मुनि कृष्ण लेस्या में थे, क्योंकि षटखंडागम के अंदर छठे गुण स्थान में कृष्ण लेस्या का कथन नहीं है। पंचम गुण स्थान से षटखंडागमकार शुभ लेस्याएं ही मानते, पांचवें में भी शुभ और छठे सातवें में भी शुभ। कृष्ण नील और कापोत षटखंडागमकार या धवलाकार पूज्यवर वीरसेन स्वामी ये कथन नहीं करते, और उन्होंने ये तो माना है कि दीपायन को पुतला निकला, तो पुतला का कृष्ण लेस्या में ही निकला हो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आप ये प्रश्न कर सकते कि इतने निकृष्ट परिणाम कैसे हो सकते हैं तेजो लेस्या वाले? कोई बाधा नहीं, उनके मारने के भाव नहीं हुए, विनाश के भाव नहीं हुए, उनको इतना सताया गया, इतना सताया गया कि उनका क्रोध भड़क गया, ये लोग मुझे बिना कारण क्यों मार रहे। तो आर्त ध्यान की इतनी चरम सीमा हो गई कि वो पुतला निकल गया। जलाने के लिए नहीं निकाला था उन्होंने, ऐसा भाव नहीं किया कि मैं द्वारका को जला दूंगा, नहीं, उनकी वेदना इतनी तीव्र थी कि वेदना समुद्घात का इतना तीव्र परिणाम भी हो सकता है। बाद में जब आकर के पूछा गया कि अब कौन बचेगा, तब उन्होंने कहा कि अभी पुतला निकल चुका है, दो बचेंगे।
एक कथन। दूसरी बात है कि ये तो सर्व आचार्यों की मान्यता है कि रिद्धियाँ छठे गुण स्थान से नीचे नहीं होती। अतः पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार वह पुतला जब निकला तब उनका छठा गुण स्थान था, द्वारका को जलाया तब छठा गुण स्थान था, पुतला लौट के आया तब छठा गुण स्थान था। एक अंतर मुहूर्त विश्राम किया और उसके बाद जाकर के जैसे पुतला आया तो उस दीपायन मुनि को भी जला दिया। लेकिन कब जलाया? लास्ट में। पहले द्वारका को जला करके दीपायन मुनि को आग लगा दी और वहीं वो समाहित हो गया। जब वो पुतला समा गया उनके शरीर में आग लगाने के बाद तब जाकर के उनका गुणस्थान गिर गया। द्वारका तो बाद तक जलती रही, बहुत सुंदर आग लगाई थी माँ पुतले ने, तो शरीर जलता रहा उनका, एकदम प्राण नहीं निकले। पर जैसे पुतला आया उसने शरीर में आग लगा दी। अब शरीर जलता रहा, पुतला समाहित हो गया, वो मिथ्यात गुणस्थान में गए, आयु का बंध हुआ। एक अंतर मुहूर्त पहले आयु का बंध हुआ, पुतला समाहित होने के बाद मिथ्यात गुणस्थान में गए। एक अंतर मुहूर्त बाद उन्होंने आयु का बंध किया। आयु बंध के बाद फिर वो एक अंतर मुहूर्त रुके, रुकने के बाद फिर मरण हुआ। इतना काल उनका गुणस्थान गिरने का है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के अनुसार उन्होंने रिद्धि निकाली ही नहीं। उन शराब पीने वालों के द्वारा सताए जाने पर उनका मरण हो गया। मरण होने के बाद वो ज्योतिष देव बने और ज्योतिष देव में अवध ज्ञान से जाना कि मेरा कैसा मरण हुआ। तब उनको वहाँ देव बनने के बाद क्रोध आया, इन दुष्टों ने मुझे मारा, इस प्रकार से मारा। फिर ज्योतिष देव ने आकर के फिर द्वारका में आग लगाई और लगा करके सारे जीवों को उसमें दहन किया। उस समय उसने आकाशवाणी की, जब देवकी के लिए, वसुदेव के लिए बलराम और नारायण दोनों उठा के ले जाने लगे, तब उन्होंने ज्योतिष देव ने आकाशवाणी की, व्यर्थ है तुम्हारा ले जाना, तुम दो के अलावा कोई नहीं बचोगे। ऐसे ये दो कथानक इस संबंध में मिलते हैं। पर इतना सर्वमत एक है कि रिद्धि छठे सातवें गुणस्थान में ही प्रकट होती है। जैसे गुणस्थान गिरेगा रिद्धि खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में हमारे बीच में पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से सन 93 में संत सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी। आज वहां की सभी छात्राएं और वहां की सभी सेवा प्रदात्री शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें से सर्वप्रथम जिज्ञासा करेंगी कुमारी अवनी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे पूज्य गुरुवर के भक्तों में कैराना शामली जैन समाज से कुछ भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनमें से श्रीमान प्रवीण कुमार जी कैराना शामली, आप तैयार रहेंगे। आवाज खोल दें भैया माइक की। देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के लिए कुछ नाम संरक्षक सदस्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। श्रीमान कोमल चंद जी दादा मड़वारी, श्रीमान रविंद्र जी, श्रीमती अंजना जी बुखारिया, समस्त बुखारिया परिवार, श्रीमान संजय जैन मोदी बैग शिक्षा मंत्री पंचायत समिति, श्रीमान ताराचंद जी बिमल जैन रेमंड शोरूम, श्रीमान विजय जैन कॉफी हाउस परिवार, श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जाकलोन वाली परिवार, श्रीमान विजय जैन कल्लू पत्रकार, श्रीमान मुकेश जैन नेता समस्त परिवार, श्रीमान देवेंद्र जी पंसारी परिवार, श्रीमान नरेंद्र जैन कड़ंकी समस्त परिवार, श्रीमान मोदी पंकज जैन पार्षद प्रबंधक क्षेत्रपाल मंदिर समस्त परिवार, श्रीमान हेमंत जैन जगदीश मार्केट समस्त परिवार। जिज्ञासा करें। मेरे और मेरे विद्यालय श्री सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में मन वचन काय से कोटिशा नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम अपने पुरुषार्थ से अपने कर्मों को रोक सकते हैं? यदि हाँ, तो हमें किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए?
कृपया समाधान कीजिए। कर्मों को रोकते ही हैं, कर्म रुकते ही। जिस भावों से हमें कर्म बंधा है, उन भावों के विपरीत भाव करने से कर्म रुक जाते हैं। जिस क्षेत्र में हमें कर्म बंधा है, उस क्षेत्र को छोड़ देने से कर्म रुक जाते हैं। जिस काल में हमें कर्म बंधा है, उस काल को टाल देने से कर्म रुक जाते हैं। जिस निमित्तों से हमें कर्म बंधा है, उन निमित्तों से हट जाने पर हमारे परिणाम, जिन परिणामों से कर्म बनता है, उस परिणामों को, उस क्रिया को छोड़ देने से कर्म रुक जाते हैं। जैसे किसी गलत क्षेत्र पर जाने से कर्म बनता है, तो हम नियम ले लें कि हम उस क्षेत्र पर कभी जाएंगे ही नहीं। तो बहुत सारे कम क्षेत्र बदल देने से वो अपना फल नहीं दे पाते। जिस काल में कर्म बनना चाहता है, उस काल का रोक लगाना, इस काल में हम यह कार्य नहीं करेंगे। और उसके विपरीत भाव, हमने ऐसा क्या भाव किया था, क्रोध भाव किया था, तब ये कर्म बंद हुआ। अब मैं क्षमा भाव धारण करूंगा, किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। मायाचारी करने से भाव कर गया था, बंधा था, अब मैं मायाचारी नहीं करूंगा। तो उससे जैसा परिणाम हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव भाव को लेकर के परिणाम रुकते हैं। और जितनी भी धर्म की क्रियाएं हैं, ये सब कर्म को रोकने के लिए ही हैं। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में लिखा कि व्यक्ति इतने कर्मों को बांधता है जितना कि आम के पेड़ पर मोर लगता है। मोर जानते, मोर, मोर फूल, इतना मोर लगता है कि यदि ये पूरे फल लग जाए तो पेड़ ही टूट जाए। लेकिन उस मोर में से कितना मोर झड़ जाता है, बहुत कम फल लग पाते हैं। ऐसा ही बहुतायत कर्म तो हमारे क्षय को ही प्राप्त होते हैं। कुछ कर्म ऐसे बचते हैं जो फल देते हैं, इसलिए कर्म को रोका जाता है, रुकते हैं, रोकना ही चाहिए सम्यक पुरुषार्थ से। अगली जिज्ञासा श्रीमान प्रवीण जी कैराना शामली, तैयार रहेंगी। आदिका जैन, संत सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम 2019 में कैराना से सभी लोग आए थे और हमने आपको अपना गुरु बनाया था। कृपया आप हमें अपना शिष्य बनाएं और हमें आशीर्वाद दें। गुरुदेव, मेरी शंका है कि हम शांति धारा के पश्चात पहले हम छत्र का श्लोक बोलते हैं, उसके पश्चात शंवर का श्लोक बोलते हैं, जबकि भक्तामर में पहले छत्र का श्लोक आता है, बाद में शंवर का आता है। इसको आगे पीछे भी बोलने में कोई बाधा नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है, वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि छत्र के पास भगवान के ऊपर रहता है, तो वहीं के वहीं छत्र लगा देता है। शबर चूंकि बाहर रहते, कई बार कपड़े के भी रहते हैं, कई बार उसमें अशुद्धि भी होती है, छत्र को कोई भी छू लेता है, तो फिर वह व्यक्ति चबर छूने के बाद फिर छत्र को छुएगा तो ठीक नहीं। चबर नीचे उतरने के बाद फिर जाके उधर छुएगा, और चबर सब लोगों ने छू लिए हैं, अब वो वहीं जाके छुएगा। इस कारण से विवेक से, सुविधा के अनुसार छत्र पहले कर लिया, चवर बाद में कर दिया, इसमें कोई दोष नहीं है, कर सकते। जिज्ञासा करें कुमारी आदिका जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी साथी कशिश जैन। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा व श्री सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज की सभी शिक्षिकाओं एवं छात्राओं का गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है, शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? हम शिक्षार्थियों को शिक्षा लेनी चाहिए या विद्या? विद्या वह कहलाती है जो हमें सीधा अपने जीवन से संबंध जोड़ती है। विद्या का एक कार्य होता है जो सीधा हमें कार्य से जोड़ता है। उत्तर के लिए, आप कपड़ा सी रहे हैं तो विद्या हमें कपड़ा सीना दिखाएगी, सीना सिखाएगी। कपड़े को ऐसे सीना चाहिए, रोटी को ऐसे बनाना चाहिए, रोटी को ऐसे खाना चाहिए। और शिक्षा हमें सावधानी सिखाती है, हमें सीते समय सावधानी रखना, सुई न लग जाए। हमें भोजन खाते समय सावधानी रखना, कोई हमारे लिए नुकसान न हो जाए। तो शिक्षा हमें सावधान करती है, विद्या हमें उपलब्धि कराती है।
विद्या से हमें उपलब्धि होती है। जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, विद्या हमें उस कार्य में सफलता देती है। और शिक्षा उस कार्य को हम सावधानी पूर्वक कर सकें, कोई विघ्न ना आवे, तो शिक्षा हमें विघ्नों से बचाती है, विद्या हमें कार्य में सफलता दिखाती है। इतना अंतर है। आपने देखा होगा, आपके कोर्स में एक पाठ रहता है, पाठ पढ़ना विद्या है, फिर नीचे एक लिखा रहता है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। कहानी के नीचे लिखता है ना, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। पाठ पढ़ना विद्या है, और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा हमें सावधानी है, ऐसा मानना चाहिए। कुमारी कशिश जैन जिज्ञासा करें अपनी। एक सर्वोदय कलश में नाम आया है, तुरंत दान महाकल्याण। हमारे पंचायत समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान मुकेश जी सराफ, श्रीमती संगीता, मयंक, रिया सराफ परिवार आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। सब परिवार पधारें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जी घोघरावत, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। करें, जिज्ञासा करें कशिश। हमारे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे समस्त विद्यालय परिवार की ओर से सत नमन। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि विद्यार्थी जीवन में हम अपने जीवन का निर्माण कैसे करें? कृपया शंका का समाधान कीजिए। विद्यार्थी का सबसे विद्या का, देखो आपका नाम शिक्षार्थी नहीं है, अभी प्रश्न किया था ना, शिक्षार्थी नहीं है, आपका नाम विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी का ना काम होता है विद्या ही जिसका प्रयोजन हो। और विद्या का अर्थ मैंने बता दिया, जीवन को सफल करना, जीवन को लक्ष्य प्राप्त करना। जीवन में हमें जो लक्ष्य प्राप्त किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो संकल्प है, उसी का नाम विद्या है। विद्या हमें अपने आप में लक्ष्य को बताती है, और उसको सफल करने का एक ही तरीका है कि हम अपने जिस लक्ष्य को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बीच में कोई दूसरा कार्य नहीं आना चाहिए, उसके संबंध में हमें दूसरे विचार नहीं लाना चाहिए। हम जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक हम कहीं अपने मन को दूसरी तरफ नहीं ले जाएंगे। जैसे ड्राइवर होता है, ड्राइवर का सीधा काम है सावधानी पूर्वक सड़क को देखना। यदि थोड़ा भी चूकता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थी के लिए सोचना है कि हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा, हम यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, ना अपने मन को चंचल करेंगे, ना हम प्रमाद करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। ऐसा भाव जो कर लेता है, वो विद्या को हासिल कर लेता है, और विद्या ही उसकी अर्थी है, विद्या ही उसका प्रयोजन है, उसको बोलते विद्यार्थी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी घोघरावत, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। और अगली जिज्ञासा इसके बाद करें श्री चंद्र प्रभु समिति नया मंदिर जी की सभी सदस्य आए। भक्ति कलश में हमारे पास और भी नाम आए हैं। श्रीमान महेंद्र जी, उर्मिला जी, हितेंद्र, नितेंद्र, रितेंद्र, प्रेमेंद्र, गोलू, यश, तन्मय, श्रेष्ठ बड़घरिया परिवार ललितपुर। श्री शीलचंद जी, डॉक्टर आलोक जी, सौरभ जी, भावनी वाले ललितपुर। श्री हेमंत कुमार जी, हनी समर, तालाबपुरा ललितपुर। श्री महेश कुमार मलैया, मेहरोनी ललितपुर। श्री गुणमाला, देवेंद्र कुमार, पंकज, अमित, आशीष, गदौरा परिवार, बाहुबली नगर ललितपुर। श्रीमती कुसुम देवी, मातेश्वरी, नीलम, विकास, मान्या ललितपुर। श्री सिद्ध सौरई परिवार ललितपुर। श्री कुसुम बरिया, वर्षा, तरुण, सोनल, शिवानी, ज्योति, कपूरचंद, वर्षा एम्पोरियम ललितपुर। कृपया जिज्ञासा कर। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मिश्री, हमने ये पद्म पुराण, आदि पुराण में पढ़ा है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उनको सभी को वैराग्य बादल को देख के हुआ। ऐसा क्यों गुरु जी? तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ, जैसे आदि पुराण के पद्म पुराण में है, तो उनको बादल को देख के ही। बादल ऐसे हैं कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत, और एक क्षण बाद ही सब विकसित हो जाते हैं। तो एक विद्युत को देखकर, कई लोगों को बिजली को देखकर, बादलों को देखकर, तो इनकी क्षणिक था। बादलों में कई बार कितना सुंदर आकार बनता है, और एक क्षण के बाद सब विलय को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है मेरा इतना सुंदर जीवन, इतनी बड़ी जिंदगी, और एक क्षण में कोई घटना घटेगी, जिंदगी खत्म।
जिंदगी भर इस जिंदगी को सजाया और एक थोड़ा सा अटैक आ गया मर गया, एक थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ मर गया। तो ये संसार असार है, इस संसार को वो बादलों के से भी क्षणिक, बादलों की जैसी मायावी नगरी है संसार, ऐसा उनको तत्व चिंतन मिल जाता है और सरल सहज है ये, क्योंकि बादल हमेशा होते रहे हैं। ज़्यादातर उपलब्धि बादलों की ही होती है क्षणिक में, इसलिए। चलिए अगली जिज्ञासा करें। श्री चंद्र प्रभु समिति नया मंदिर जी की सभी सदस्याएं, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जैन गंज बासोदा। चंद्र प्रभु समिति की तरफ से महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कई मुनि राजों को केवल ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान की इतनी विशुद्धि होने पर भी उन्हें केवल ज्ञान के साथ मोक्ष क्यों नहीं होता? बड़े होने से कोई विशुद्धि हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। एक 8 साल के बालक में इतनी विशुद्धि हो सकती है कि 80 साल के वृद्ध में भी ना हो। विशुद्धि का एक कारण रहता है अपने मन वचन काय को रोकना। तीर्थंकर थे तो क्या हुआ, जितने बड़े आदमी रहते उनका मन उतना ज़्यादा चंचल होता है, टेंशन होता है। बालक जितना निर्विकल्प है, बूढ़ा उतना सविकल्प है। आप लोगों में देख लो, निश्चिंत जल्दी नींद बालक को आती है कि बूढ़े को? निश्चिंत कौन है? बालक। बालक, क्योंकि उसको ज़्यादा फिक्र नहीं होती। अब ये तीर्थंकर हैं, उनके पास उनके मन में विकल्प आते हैं, चिंतन करते हैं, वो ज्ञानी हैं। और ज्ञानी में वो किसी चिंतन में जाकर के उतर जाएं तो चिंतन ही करते जाते, निर्विकल्प नहीं हो पाते। और एक काकताली घटना है, हालांकि किसी भी तीर्थंकर को एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान नहीं हुआ, भरत चक्रवर्ती को एक अंतर्मुहूर्त में हो गया, तो ये काकताली न्याय कहलाता है। ऐसे भक्ति कलश में श्रीमान विजय, श्रीमती विजय धर्मपत्नी रतनचंद, नितिन कुमार कुमेड़ी वाले परिवार नजाई बाजार ललितपुर, श्री सरोज बिमलेश कुमार बुखारिया पृथ्वीपुर, श्री मोहनलाल मयंक कुमार, श्री मीना जैन मोहन मावा ललितपुर, श्रीमती निधि जैन, श्री पुष्पेन जैन बंडा वाले परिवार बाहुबली नगर ललितपुर, डॉक्टर राकेश विदु रोहन निरुति नव्या प्रज्वल प्रिय चक्रे सरिता अनिल शोभा सिंगई गदियाना वाले ललितपुर, श्री विनोद जैन सुरेश कुमार जैन ललितपुर, श्री धर्मेंद्र कुमार जैन लागोन वाले ललितपुर। कृपया जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे संत सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज की शिक्षिकाएं, जो इन सभी छात्राओं को संस्कारित कर रही हैं, श्रीमती सुषमा जैन और कुमारी दिव्या जैन। मुनि श्री के चरणों में सिरोबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि पुण्यानि बंदी पुण्य और पुण्यानि बंदी पाप और पापानि बंद पुण्य, इसके बारे में समझाएं। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य वह कहलाता है जिस पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति को पुण्य करने का भाव आता है। मैंने उदाहरण दिया था, आपके पास 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपया ये पुण्य कर्म के उदय से आया। उस 1 लाख रुपए को देखकर आपका मन कैसा हो रहा है? उस 1 लाख रुपए से पाप करने का मन हो रहा है कि पुण्य करने का? उस 1 लाख रुपए से आपको अय्यासी करने का भाव हो रहा है कि धर्म करने का भाव होता है? जो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा वो कहेगा 1 लाख रुपया बचा है, ये पाप कर्म से नहीं बचा, मैंने कभी कोई अच्छा कार्य किया होगा, अच्छा पुण्य किया होगा। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, और मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपया बच गया। दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनके खाने के लिए इंतजाम नहीं है। हे प्रभु, तेरी इतनी बड़ी कृपा, हे ब्रह्मांड की शक्तियों, तुम्हारी इतनी बड़ी कृपा कि मेरे सारे खर्चे काट कर 1 लाख रुपया बचा है। प्रभु, ये तेरी कृपा है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, और ये हमारे किसी अच्छे कर्म का फल है। ये 1 लाख रुपया हमें पुरस्कार में मिला है। खर्चा के लिए जो पैसा मिलता है वो तुम्हारी मजदूरी है। सावधान, मोटिवेशन। जितना तुम्हारा खर्च है उतना पैसा आपके पास है, जितना आपके पास मकान है, रहते हो उतना आपके पास है, जितनी ज़रूरत आपके पास है उतना आपके पास है, ये आपकी मजदूरी है।
और उसके बाद जो आपके पास है वो गिफ्ट है, पुरस्कार है। जितना आपके खर्चा के बाद आपका ₹1,00,000 पुरस्कार है। मकान के बाद आपके पास 2 मकान हैं, एक मकान पुरस्कार में, गिफ्ट में है, क्योंकि तुमने इतना अच्छा कार्य। गिफ्ट कब मिलता है? जब कोई इतना अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छे कार्य करता है, अच्छे नंबर लाता है, तब उसको मूल मजदूरी के अलावा, मूल कमीशन के अलावा गिफ्ट दी जाती है। आपने जरूर कोई अच्छा काम किया है, तभी आपको ₹1,00,000 गिफ्ट में मिला है। तो ज्ञानी कहता है कि उस गिफ्ट को संभालो, गिफ्ट का अनादर नहीं करना। एक दिन मैंने प्रवचन दिया था, भेंट में और गिफ्ट में जो चीज मिलती है उसका कभी अपमान मत करना, उसका श्रोधार्य करना। चाहे कोई गिफ्ट में मुझे एक पेंसिल दे, एक पेंसिल भी देवे यदि पुरस्कार में, तो उसको पहले सम्मान से लेना, माथे से लगाना, गिफ्ट का अनादर नहीं। ये तो पेंसिल है, क्या मिला गिफ्ट में? क्या मिला गिफ्ट में? एक पेंसिल दे दी, ऐसा भाव कभी मत करना। गिफ्ट में एक कौड़ी भी मिलती है तो वो गिफ्ट कहलाती है, और वो गिफ्ट को स्वीकार करके आदर के साथ, नहीं प्रभु ये आपने गिफ्ट दी है मुझे, इसका अनादर नहीं होगा। मैं मजदूरी के पैसे से पाप कर लूंगा, लेकिन बचे हुए पैसे से पाप नहीं करूंगा। रिपीट करता हूं, मजदूरी का जो पैसा मिला है मैं अपने खर्च काट करके पाप कर लूंगा, लेकिन ये जो मुझे ओवर पैसा मिला है गिफ्ट में, इससे मैं पाप नहीं करूंगा, इससे मैं अय्यासी नहीं करूंगा, इससे मैं बुरा कार्य नहीं करूंगा। 2 कार्य करेगा वो। पहला कार्य यदि ग्रस्त है तो उसको FD बना देगा, वक्त मौका पर काम आएगा। आज जरूरत नहीं है, आज मेरा खर्चा पूरा हो गया, लेकिन कल कोई जरूरत आ सकती है, हाली बीमारी की, कल कोई जरूरत आएगी, FD बना देगा। थोड़ा सा और बड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, बोले जब आज भी जरूरत से बच गया तो कल देखा जाएगा। मैं इसको धर्म कार्य में लगाता हूँ, मैं इसको मंदिर में दान देता हूँ, मैं अस्पताल में किसी मरीज की दवाई कराता हूँ, मैं किसी गरीब बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पहुँचूंगा। मेरे पास ये पुण्य है, क्योंकि ये गिफ्ट में मिला है। गिफ्ट से वह धर्म कार्य करेगा, समझ लेना वो पुण्यानुबंधी पुण्य है। और ₹1,00,000 बचाया, उसने कहा बचाया, मेरे पुण्य से बचाया, आज तो ऐश करूंगा। 90% लोग अय्यासी का भाव करेंगे, 90% लोग पाप का भाव करेंगे, 90% लोग उसको घूमेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। ये है पापानुबंधी पुण्य। पुण्य से तो बचा है, लेकिन वो धन उसे पाप करके जाएगा, और वो धन अभिशाप देके जाएगा। आज तो लाख बचा है, यदि उस बचे हुए धन से तुमने पाप किया तो वो धन ऐसा अभिशाप देगा कि एक एक कौड़ी को तरस जाएगा। इसलिए मैं सदा कहता हूं, पुण्यानुबंधी पुण्य तुम खूब कमाओ, लेकिन जो तुम्हें ओवर पैसा बचे उसको कभी पाप नहीं करना। ये पुण्यानुबंधी और पापानुबंधी का, पापानुबंधी पुण्य कोई होता नहीं है, क्योंकि पाप करने से कोई पुण्य बनता हो ऐसा कोई हमारे यहाँ शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करेंगे संत सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज ललितपुर की शिक्षिकाएं श्रीमती सुषमा जैन, कुमारी दिव्या जैन। देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के लिए संरक्षक सदस्य के रूप में 2 नाम और आए हैं। श्रीमान राम प्रकाश जी, संजीव जी, समस्त ममता स्पोर्ट्स परिवार, श्रीमान शिक्षा मंत्री पंचायत समिति ललितपुर, और दूसरा श्रीमान किशन चंद जी, सन्मति जी, सराफ परिवार ललितपुर। महाराज श्री, एक जिज्ञासा आई है कि कल गुरुवार है और गुरुवार के साथ पुष्य नक्षत्र भी है, तो एक शुभ योग बनता है गुरु पुष्य योग। तो इस शुभ योग में किस तरह के शुभ कार्य करने चाहिए? दूसरा कि जिन्होंने ये जो दान राशि बोली है, यदि ऐसे शुभ नक्षत्र शुभ दिन पर ये दान राशि को समर्पित किया जाए तो क्या उसमें कुछ विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है? कुल मिला के तुम मुझे पोथी पत्रा वाला महाराज बना ही दो। गुरुपुख नक्षत्र अपने आप में एक नक्षत्र होता है, अमृत सिद्धि योग होता है। देखो मैंने कहा था ना एक दिन, तिथियों में भी एनर्जी होती है, अंकों में भी एनर्जी होती है, 1 2 3 4 5 इनमें एनर्जी होती है। आपने पेपर में देखा होगा आजकल,
आपकी राशि का शुभ अंक आता है क्या? मैंने इसको जो शास्त्र में देखा, अंक में एनर्जी, आपका अंक तो क्या है 1 2 3 4 5 सब अंक बराबर है, लेकिन नहीं, अंकों में एनर्जी होती है और वह अंक उस राशि वाले के साथ जुड़ जाता है तो डबल पावरफुल हो जाता है। इसी प्रकार तिथियों की और गुरुओं की इनका नक्षत्र होता है। अब देखना, पुख नक्षत्र पड़ गया, गुरुवार पड़ गया और 13 तिथि पड़ गई, अमृत सिद्धि योग बन गया। अब यदि थोड़ा सा और गुरु खिसक जाता और कल गुरुवार को 14 पड़ जाती तो बेड़ा गर्क हो जाता, मृत्यु योग बन जाता, अशुभ योग बन जाता। गुरुवार वही है, यदि गुरुवार को चतुर्दशी पड़ती तो अशुभ योग बन जाता और गुरुवार को 13 बड़ा, पुख योग बना, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बनता है कल। अच्छे सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, दान के लिए तो और अच्छा होता है। दान की राशि किसी कुछ शुभ नक्षत्र में शुभ काल में दी जाती है तो उसका अपने आप में मायना रखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिस समय दान का उपयोग हो रहा हो उस समय तुम्हारा दान लग जाए तो वो 100 गुना फलता है। मान लीजिए आपने मंदिर बना रहे हैं, आप मूर्ति बैठा रहे हैं, जिस समय मंदिर बन रहा है यदि आपकी दान राशि से पत्थर आया, आपकी दान राशि मजदूर को गई, आपकी दान राशि से बजरी आई, आपकी दान राशि से मिट्टी आई, आपकी दान राशि से ही लग रहा है, समझ लेना वो दान तुम्हें 100 गुना फलेगा। और तुमने कमरा बोला है, मंदिर बोला, उसमें पैसा कमेटी का लग रहा है, अभी तुमने दिया नहीं है और सब मंदिर का लग रहा है, समझ लेना वो 25% और बनने के बाद भी नहीं दिया तो 0% तुम्हारा पैसा भी जाएगा और कुछ भी नहीं लगना, क्योंकि आपने बनने के बाद दिया, सारा पैसा तो मंदिर का लग गया। इसलिए मैं सदा लोगों से कहता हूं कि दान जिस चीज में दो, जिस चीज में लगना उसमें लगने के पहले दो। और कमेटी से कहो मेरा पैसे से ही पत्थर आएगा, मेरे पैसे से ही मूर्ति आएगी, पानी का टैंकर आएगा तो मेरे पैसे से आएगा। देखो वो कितना फलता है। समय टल जाने पर, फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है, यदि किसान का खेत भी है, बीज भी है, यदि वो 8 दिन लेट हो जाए तो बोलो, 8 दिन पहले बो देवे तो वो भी खत्म। जैसे किसान समय पर बीज बोता है तो वो फसल अच्छी आती है, ऐसे ही तुम्हें दान उस समय दो जिस समय दान का उपयोग हो रहा है तो दान की फसल बहुत अच्छी आती है। और इस समय तो क्षेत्रपाल में कल डबल, पहला तो अभी तुम्हारा पैसा ही लग रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, तुम्हारा पैसा ही लग रहा है और कल नक्षत्र भी शुभ है तो कल तो सबके पोवारा है, ध्यान रखना सभी महानुभावों से। और कल बड़े मंदिर का भी कुछ होने वाला है, आपके ललितपुर का बड़ा जो मंदिर है ना, उसके लिए भी मैंने कल की तिथि सोची है। देखो पहले से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जिसके बीच में रात है फिर कल की क्या बात है, लेकिन फिर भी कुछ सोचा है। कल सुबह आपका 10 साल का विघ्न डालने वाली चमगादड़ तो सब चली गई ऊपर, अब सब सहयोगी आ रहे हैं, तो शायद कल कुछ ऐसा हो कि इतिहास, बड़े मंदिर का भी एक इतिहास, क्षेत्रपाल का इतिहास बन जाए। देखो क्या होता है, तुम भी देखते रहो, हम भी देखते रहें, और जो होना है वो तो होके ही रहेगा। पुनः एक बार कमेटी की ओर से सभी से अनुरोध, सब जो भी देख रहे हो सुन रहे हो, बहुत सुंदर योग है कल का। जिनके भी भाव थोड़े बहुत आगे पीछे हो रहे हो वो कल जरूर अपनी राशि जमा करा दें। गुरुदेव के मुखारबिंद से निकल गया कि वो 100 गुना होना है तो होना है, कल जमा कराएं। देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के लिए भी जिन महानुभावों ने अपने संरक्षक पद या परम संरक्षक शिरोमणि संरक्षक पद के लिए अपनी राशि बोली है, वो भी अपनी राशि शीघ्र जमा कराएं। और कल का शुभ मुहूर्त है, कल यदि जमा कराएं तो बहुत अच्छा होगा। और भी जिनको संरक्षक पद में अपना नाम लिखवाना हो, कल का शुभ मुहूर्त बहुत अच्छा है, उसमें अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए टीवी स्क्रीन पर आपके समक्ष देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के अकाउंट नंबर और वहां के मोबाइल नंबर भी दिए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, नोट हमारे बीच में परम सम्माननीय पृथ्वीपुर के विधायक
आदरणीय श्री डॉक्टर शिशुपाल यादव जी और उनके साथी हमारे बीच में हैं, हमारे टिंकल उड्डैत जी भी हैं, आएँ और हमारे राजेश जोजिया, अभय पारोल आएँ और श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद लें। जिज्ञासा करेंगी संत सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज की सभी शिक्षिकाएं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी चुनगी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे विद्यालय परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम सभी की जिज्ञासा है कि मौन का जीवन में क्या महत्व है और किन किन परिस्थितियों में हमें मौन लेना चाहिए। कृपया हम सभी की शंका का समाधान कीजिए भगवान, समाधान कीजिए कीजिए। 1000 व्यक्तियों के बोलने वालों से एक गूंगा 1000 को हरा देता है। मौन में अनेक लक्षण होते हैं, अनेक शक्तियां होती हैं। मौन व्यक्ति जितना धारण करता है अंतरंग शक्तियां जागती हैं। इसलिए पहले साधु संत लोग जंगलों में जाकर मौन रहते थे। आज भी हम लोग साधुओं को रात्रि पूरा, जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो मौन क्यों कहा, और रात्रि में जितना हम लोग मौन रहते हैं उस समय शक्तियों का अर्जन होता है। मौन में व्यक्ति को स्वयं से बात करने का मौका मिलता है और मौन से हम बहुत सारी अनर्थों से बच जाते हैं, क्योंकि बोली गोली से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। जितना कम से कम काम चले उतना ही बोलना चाहिए, ऐसा। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान महेंद्र जी चुनगी और इनके बाद जिज्ञासा करेंगी श्रीमती ज्योति जैन जतारा। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम किसी पर अपना समझ के भरोसा करते हैं तो वह हमें धोखा देता है, और अच्छा कार्य करने पर भी परिणाम गलत मिले तो ऐसा हम क्या करें कि परिणाम अच्छा मिले। नमोस्तु भगवान। हमने पहले ही कहा था हमारे लिए परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा, हमने किसी को परिणाम अच्छा नहीं दिया। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया तो हमने उसको साथ कभी अच्छा नहीं किया। हमारे साथ जिसने बुरा किया था हमने उसके साथ भी बुरा किया, और तो हमारे लिए रिटर्न होता है। वही घटना जब हमारे जीवन पे घटती है तो हमें बुरी लगती है, वही व्यवहार हम जब दूसरों से करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये हमारे जीवन में इसलिए शिक्षा देने आता है कि देखो आज तुम्हें बुरा लग रहा है, कोई तुम्हारे साथ बुरा करा है, कल तुमने किया था तब उसको भी कितना बुरा लगा होगा। ऐसे समय पर विपरीत भाव न ला करके विपाक विषय चिंतन करना चाहिए। ऐसे भावों पर सोचना चाहिए ठीक किया उसने, मैंने उसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने अच्छा किया क्योंकि मैंने भी कभी किसी के साथ बुरा किया होगा, ऐसा दंड उसने मुझे दिया, अच्छा हुआ, भविष्य के लिए मैं सचेत करता हूँ। मैंने कहा था कि जेल में सजा इसलिए नहीं दी जाती न्यायालय से कि तुमने अपराध किया है, सजा इसलिए दी जाती है कि अब दोबारा अपराध नहीं करना। इसलिए जब अपने अशुभ कर्म का उदय आए तो हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हमें वो बुरा कार्य नहीं करना जो हमें बुरा लगता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान महेंद्र जी चुनगी। इसके बाद तैयार है श्रीमती ज्योति जैन जतारा। गुरुदेव के चरणों में महेंद्र जी एक मिनट, हमारे बीच में आदरणीय शिशुपाल जी यादव जो विधायक जी पधारे हैं, उनके भाव भी गुरुदेव के साथ जुड़ने के हो गए और उन्होंने भक्ति कलश की एक घोषणा कर दी। आए और स्मृति चिन्ह उन्हें दे दें कि उन्हें भी याद रहे कि हाँ हमने भी भक्ति कलश के साथ गुरुदेव से जुड़ने का प्रयास किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद भी उन्हें दिया है और ये स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री और उपाध्यक्ष जी। जिज्ञासा करें। गुरुदेव के चरणों में चुनगी बरवा से कोट को नमन। गुरु जी, प्रायः हम सोते समय भक्तमर का पाठ करते हैं, इसमें क्या कोई दोष तो नहीं लगता है? मैंने 2-3 का पढ़ लेते सोते सोते। कोई बात नहीं, वो पाठ नहीं माना जाएगा, लेकिन अच्छा है इसमें। यदि तुमने पाठ का नियम लिया है कि मैं 24 घंटे पाठ करूँगा, तो पाठ तो आपको बैठ के ही करना पड़ेगा।
जागते हुए ही करना पड़ेगा। लेकिन आपने सोचा कि मैं पाठ करते करते ही सो जाऊं, तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने प्रवचन में कहा था नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाना, लेकिन जाप करते हुए मत सोना। नहीं, सोते समय पढ़ते हैं। जाप करना और नमोकार मंत्र पढ़ने में अंतर है। जाप एक संकल्प है, पूरा करना पड़ेगा। भक्तांबर का पाठ का नियम है, पूरा करना पड़ेगा। और बाकी वैसे भक्तांबर है, एक लाइन सही, एक श्लोक सही, एक श्लोक पढ़ते पढ़ते सो जाओ, बहुत अच्छा है। तुम्हें वही पढ़ना बंद होगा जो भक्तांबर पढ़ते पढ़ते होता है। नहीं महाराज जी, सोते सोते पढ़ते थे, सोते हुए में। कैसे ही पढ़ो, बस पाठ में गिनती में नहीं आएगा वो। ठीक, नमस्ते। श्रीमती ज्योति जैन जतारा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी मोदी, शिक्षा मंत्री पंचायत समिति। भक्ति कलश में श्रीमान सुरेंद्र कुमार, नितिन, नीलम जैन, अभिनंदन जैन ललितपुर, श्रीमान श्रीमती अनीता प्रमोद कार्तिक जैन आगरा, श्री महेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, यथार्थ कुमार जैन, सविता दीदी परिवार ललितपुर, श्रीमती ऋचा जैन, सचिन समैया कटरा बाजार ललितपुर, ब्रह्मचारिणी नीता दीदी, अनिल अकलंक, अजय अनुपम अनुराग, ब्रह्मचारिणी नीता दीदी परिवार ललितपुर, श्रीमती संध्या जैन तालाबपुरा ललितपुर, डॉक्टर प्रकाश चंद शरद कुमार आदि जैन, श्रीमती कमलाबाई निधि जैन अहमदाबाद, श्री संजीव बजाज चांदमारी ललितपुर, श्री सिंगई श्रेयांश कुमार, जितेंद्र कुमार, अनुराग कुमार, अभिषेक कुमार, अनुपम, अमर श्रेयांश जैन मड़ावरा वाले लुक कलेक्शन परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज श्री क्या प्रतिक्रमण ही प्रतिक्रमण होता है कि भगवान के सामने अगर अपन क्षमा याचना करें तो वो भी प्रतिक्रमण माना जाएगा? प्रतिक्रमण करते हैं वही प्रतिक्रमण है, या भगवान के सामने अपन ने क्षमा याचना कर ली वो भी प्रतिक्रमण है? अपराध के ऊपर निश्चित है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं, आई एम सॉरी प्लीज, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनको आपको थाने में जाना ही पड़ेगा। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हिदायत पे छोड़ दिए जाते, पाबंदी कहते हैं कि तुम्हें पाबंद किया जाता है, आइंदा ऐसा मत करना। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें न्यायालय तक जाना पड़ता है। तो ये अपराधों के ऊपर है। यदि छोटा मोटा अपराध है तो आपने क्षमा याचना कर ली, माफ़ हो गया। लेकिन बड़ा अपराध है तो आपको पूरा प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। उस पर बहस भी होगी, उस पर गवाही भी होगा, अपसख्यम देवता सख्यम पर सख्यम। क्योंकि आपका अपराध बड़ा है तो आपको सौगंध करना पड़ेगी कि मैं जो कहूँगा फलाने की सौगंध करता हूँ, सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका अपराध बड़ा है। इसी प्रकार जब अपराध बड़ा होता है तो भगवान के सामने प्रतिक्रमण करना पड़ता है। कम होता है तो पश्चाताप से भी अपराध के ऊपर निर्णय है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान संजय जी मोदी, शिक्षा मंत्री पंचायत समिति, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती संध्या जी सुखनिधि। देवोदय देवगढ़ शांतिनाथ भगवान के जो समिति में संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य श्री सिंगई अभय जैन पार्वती पेंट्स परिवार, श्री संजय जैन रिंकू बुढ़वार परिवार, श्री अर्पित जैन शिवाजी परिवार, श्री अंतु जैन पत्रकार परिवार, श्री शैलेन जैन सिंघई परिवार, श्री अभय जैन पारोल परिवार, श्री राजेश जैन चंद्रा परिवार, श्री जितेंद्र जैन मुच्छड़ परिवार, श्री विजय जैन रूपेश गौरव जैन टोनू पत्रकार परिवार, श्री सनत कुमार चंद्रेश जैन मंडी बामोरा वाले परिवार, श्री महेंद्र जैन विशाल जैन विकास जैन गंगचारी वाले परिवार, श्री शिखर चंद नितेंद्र जितेंद्र अनोरा वाले परिवार, श्री रितेश जैन जाखलोन परिवार, श्री सुंदर लाल पुष्पेंद्र श्रेष्ठ जैन अनोरा परिवार, श्री मुन्ना लाल जी सठियाना एडवोकेट परिवार, श्री अभय जैन ग्राफिक्स परिवार, श्री निहाल जैन सुधीर जैन सिवनी वाले परिवार, पंडित शीतल चंद इंजीनियर सतीश जैन, इंजीनियर मनोज जैन अर्पित जैन सिंघई परिवार, श्री जिनेश कुमार अमित जैन सतभैया परिवार, श्री हुकुमचंद धर्मेंद्र सिद्धार्थ अर्पित सैलू भावनी वाले परिवार, श्री निर्मल कुमार प्रभात जैन लागोन वाले परिवार, श्री सुशील जैन आगम जैन पोशाक गारमेंट्स परिवार, श्री राकेश जैन बरिया प्रगति किराना परिवार, श्री अभिनंदन सैनिटरी एवं इलेक्ट्रिकल्स परिवार, श्री सुरेश चंद जैन देलवारा वाले परिवार, श्री राजेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार आनंद रज्जन सराफ परिवार, श्री पुष्पेंद्र कुमार प्रदीप प्रभात पंकज आर्जव तनिक्स अजय मेडिकल धोर्रा वाले परिवार, श्रीमती मीरा धर्मपत्नी सिंघई राजेश जैन धोर्रा वाले परिवार,
श्री अशोक जी, आलोक शास्त्री जी, दीपाली सहित पंडित वंदित योशिका मोदी खजुरिया वाले परिवार, देवेंद्र कुमार, शिरीष जैन, मनीष जैन सिंघई परिवार, श्री सुमत चंद, विशाल, सौरभ सराफ सत्यवादी आश्रम परिवार। जिज्ञासा करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज हमारी सारी सरकारें बच्चों के प्रति समर्पित हैं, खासकर छात्राओं के प्रति, और उन्होंने मतलब छात्राओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चलाया। लेकिन गुरुदेव, आप जब पिछले से चौमासे में ललितपुर आए और आपने 2 कमरों की एक पाठशाला सुधा सागर पाठशाला के नाम से शुरू कराई थी, जो आज जिले का सबसे बड़ा चैरिटेबल स्कूल संत सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज के नाम से चल रहा है। तो गुरुदेव, हम लोग को ऐसा आशीर्वाद आपसे मिलता रहा कि आज हम लोग किसी भी निर्धन छात्राओं को कभी पढ़ाने से मना नहीं किया। आपके आशीर्वाद से जो भी बच्चा वहाँ पढ़ने आया उसने उन्नोत्तर वृद्धि की, मतलब स्थिति वृद्धि की। उसने एक छात्रा ने अपना अनुभव बताया था कि घर में उसके कलह होती थी और 18 घंटे वो घर में रहती है, लेकिन जैसे ही स्कूल में प्रवेश करती थी उसका पढ़ने में मन लगता था, और स्कूल में केवल मात्र पढ़ने के बाद ही उसके भाव इतने अच्छे होते थे कि वो डिस्ट्रिक्ट में अपना स्थान प्राप्त करी। तो पूज्य गुरुदेव, वो स्कूल का स्थान क्या इतना भव्य है कि वहाँ इतना पुण्य बन रहा है। स्थान जितना भव्य, वो स्थान की बहुत बड़ी कहानी है, और बहुत बड़े उससे जिस स्थान पर प्राचीन काल से कोई ऐसा धर्म का स्तंभ रहा हो जहाँ 5 मेरुओं की स्थापना थी, उन 5 मेरुओं को देख करके ही मैं गया था, शुद्धि के लिए गया, और देख करके वहाँ खड़े हुए वहाँ की एनर्जी देखी। अब वो वहीं तक सीमित रहने वाला नहीं। यह कन्या इंटर कॉलेज अभी हिंदी मीडियम चालू हुआ था, अब इसकी बहुत बड़ी शाखा रज्जन सराव बहुत बड़ा कन्या इंटर कॉलेज बना के दे रहे हैं। जय हो। कॉलेज रहेगा वो, ये कॉलेज है, वो महाविद्यालय के रूप में अथवा विद्यालय के रूप में CBSE कोर्स इंग्लिश मीडियम, इसी की एक शाखा, बहुत बड़ा स्कूल आपके सामने आने वाला है। पूरी तैयारी उसकी हो चुकी है, जमीन भी वो दे रहे हैं और पूरा विद्यालय बना करके समाज को दे रहे हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। अभी देखो, एक सज्जन आए जिन्होंने पूरी महावीर नेत्र चिकित्सालय, सभी देखो, लोग कह रहे हैं कि महाराज ये जैन चतुर्मास हो रहा है। अरे चतुर्मास तो जैनियों का हो रहा है, जैन गुरु का हो रहा है। पेड़ कोई भी अपने घर में लगाए, हवाएं तो चारों तरफ जाएंगी ना। बिल्कुल, जरूर। पेड़ की जड़ भरी तुम्हारे आंगन में हो, लेकिन जब पेड़ की हवाएं होंगी, ऑक्सीजन होगी, वो तो इसी प्रकार भली चतुर्मास जैन मंदिर में हो रहा है, लेकिन इस चतुर्मास की ऑक्सीजन तो पूरे ललितपुर को मिलेगी। और इस चतुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि महावीर जैन चिकित्सालय, नेत्र चिकित्सालय, 5 मंजिल का एक परिवार। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि है अभी तक की कि एक परिवार पूरे विद्यालय की जमीन और पूरा विद्यालय 2 मंजिल का बना करके समाज को सौंप रहा है। अब कोई एक व्यक्ति एक कमरा बनाना मुश्किल होता है, और पूरा विद्यालय बनाएगा। पूरी जमीन जितनी है विद्यालय को लगेगी 5-6 बीघा, 2-3 एकड़ जो लगती है कानून के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार, कानून के अनुसार जितनी जमीन लगेगी, जमीन भी, विद्यालय बिल्डिंग भी, ये है कन्या इंटर कॉलेज का फल। उसको देख करके ही मन हुआ उनका कि इतना बड़ा विद्यालय चल रहा है, एक छोटे से स्थान पे चल रहा है, क्यों ना जब इतना अच्छा फल रहा है तो इसको एक बड़ा रूप दिया जाए। ऐसा सराफ परिवार का भाव हुआ था, वो अब क्रियान्वित होने की स्थिति में है। चलिए अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमती संध्या जी सुखनिधि, और तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष चंद जी जैन टीकमगढ़ वाले। महाराज श्री, आज जिनवाणी चैनल ने ये सारी चतुर्मास की उपलब्धियों का आपका वर्णन सुनते हुए 15 मिनट और अधिक दिए हैं कि चतुर्मास की उपलब्धियां और बताते जाइए महाराज श्री, और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने की संभावना। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, 10वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी का पूरी तरह से क्षय हो जाता है, फिर 11वें गुण स्थान को उपशांत मोह, 12वें गुण स्थान को क्षीण मोह नाम क्यों दिया? क्या चारित्र मोहिनी की कुछ प्रकृतियां इन गुण स्थानों में क्षय होती हैं? समाधान करें। 6ठे गुण स्थान में मोहिनी का पूर्णतः क्षय हो जाता है, ऐसा तो आगम का वचन नहीं। 10वें गुण स्थान में शास्त्रों में
10वें गुण स्थान में? 10वें गुण स्थान में भी मोहिनी कर्म का क्षय होता है, ऐसा आगम का वचन नहीं। ना 6वें में, ना 8वें में, ना 7वें में, ना 9वें में, ना 10वें में, ना 11वें में क्षय होता ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। उपशम भी होता है। इसलिए तो 2 श्रेणियां होती है, उपशांत मोह, यानी एक जीव वह है जो दर्शन मोहिनी को क्षय करके नहीं गया, मात्र अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है। अनंतानुबंधी को कल भी कहा था, प्रश्न आया था, उपशम श्रेणी वाला द्वितीयोपशम और प्रथमोपशम में क्या अंतर है? प्रथमोपशम में दोनों प्रकृतियां उपशमित होती हैं, अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी सत्ता में रहती है, और द्वितीयोपशम में दर्शन मोहिनी सत्ता में रहती है, अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं होती है। लेकिन दर्शन मोहिनी सत्ता में बनी रहती है। उपशम श्रेणी वाला 10वें गुण स्थान तक मोहिनी का क्षय उसने किया ही नहीं है। यदि छपक श्रेणी चढ़ा है तो 10वां गुण स्थान में क्षय कर सकते। महाराज श्री प्रश्न ये था एक और कि 10वें में यदि छपक श्रेणी चढ़ रहा है, 10वें में क्षय कर दिया, फिर 12वें गुण स्थान का नाम क्षीण मोह क्यों है? क्षय नहीं किया। जो क्षय करता है दर्शन मोहिनी का क्षय तो छपक श्रेणी वाला 6ठे गुण स्थान में करके जाता है। 10वें गुण स्थान में मोहिनी का क्षय, चारित्र मोहिनी का क्षय करता है। तो चारित्र मोहिनी का क्षय करके आया है तो उसको क्षीण मोह कहा है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो आप यहाँ वाला कहोगे कि बाहर वाला? बाहर वाला। मान लीजिए कहीं से आया, उसी प्रकार से क्षीण मोह करके आया है, इसलिए उसको क्षीण मोह कसाय कहा है। जैसा जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन टीकमगढ़ वाले। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती उषा जैन खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। हमारे आज गुरु को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 63 माइक ऊपर कर ले, माइक ऊपर कर। महाराज जी 63 साल का पड़ोस 63 होते, लेकिन सांतना भगवान तो चक्रवर्ती भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। यहाँ 62 की गिनती आएगी या 63? इसलिए तो 63 साल का पुरुष, पद तो 63 ही होंगे ना, व्यक्ति कम हो गए, इसलिए हुंडा सर्पणी काल के कारण से 59-63 साल का पुरुष हुए। एक चक्रवर्ती 3, तीर्थंकर 3, ये 3 पद उनमें कम हुए, और एक अर्धनारायण का भी कम हुआ। महावीर का जीव पहले त्रिपृष्ठ नाम का नारायण हुआ है। तो ऐसे 4 कम कर देने पर 59 यानी 59 साल का पुरुष हुए। ये हुंडा और सर्पणी के कारण है सर। जिज्ञासा करें। भगवान ने आहार लिए कि नहीं? बाहुबली भगवान ने दीक्षा के बाद आहार लिए? अभी तो पुरुषार्थ है, पुण्य है। बाहुबली 63 साल का पुरुषों में नहीं आते। बाहुबली भगवान ने दीक्षा के बाद आहार किया था कि नहीं किया था? दीक्षा के बाद वो उठे ही नहीं, एक स्थान पर खड़े रहे, वो केवल ज्ञान किया, केवल ज्ञान के बाद आहार नहीं किया। जिज्ञासा करें श्रीमती उषा जी खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान चंद्र कुमार जी लोहिया। देवोदय तीर्थ क्षेत्र में श्रीमती पिंकी धर्मपत्नी मुकेश जैन अक्षय कुलदीप बिरदावाले बिजावर राजस्थान। श्री अशोक जैन देलवारा परिवार ललितपुर। श्री अनूप जैन मामा भांजा परिवार ललितपुर। श्री मनीष जैन मंगू पहलवान ललितपुर। श्रीमती सुषमा केंद्रीय विद्यालय भोपाल ललितपुर। श्री अजीत जैन निक्की बिक्की जैन गदियाना परिवार ललितपुर। श्री अंकुर जैन अंकु मिठिया परिवार ललितपुर। श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह रवि कांता जैन धोर्रा वाले गाजियाबाद परिवार ललितपुर। श्री कुलदीप जैन न्यूयॉर्क अमेरिका परिवार ललितपुर। श्री शिखर चंद जी शुभेंदु जी बंटवाले परिवार ललितपुर। श्री सुनील जी संजय जी शेरोन वाले ललितपुर। श्री प्रद्युम्न जैन पारोन वाले ललितपुर। और आज की घोषणा जो अभी हो चुकी, राम प्रकाश संजीव जी ममता स्पोर्ट्स ललितपुर। श्री किशन चंद जी सन्मति सराब परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये शंका है कि मैंने इसकी शास्त्र में स्वाध्याय किया था, उसमें लिखा था कि भगवान की पूजन करना और मुनियों की सेवा करना ये राग है और ये अज्ञानता है। इसमें मूल में अज्ञानता का ही फल मिलता है। तो महाराज जी अज्ञानता है तो फिर हम क्या करें महाराज जी? इसका समाधान। मुनियों की सेवा करना अज्ञानता है और पूजन करना, भगवान की पूजन करना, भगवान की पूजन करना ये भी अज्ञानता है। तो क्या हम लोग सब अज्ञानता कर रहे हैं? अब क्या करें? कंस और रावण क्या कहेगा?
कंस तो यही कहेगा भगवान कोई होते नहीं, मैं ही भगवान हूँ। कंस की एक नीति थी, वो कहता था मेरे से बड़ा, मेरे से बड़ शक्तिमान कोई है ही नहीं। उनके बेटे ने भी भगवान को कहा शक्तिमान, तो बेटे को कितने संकट दिए। इसी प्रकार अपनी समाज में भी कुछ तथाकथित लोग हैं जो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, मेरे से बड़ा भगवान कोई है ही नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये कंस लोग हैं। जो व्यक्ति ये कहे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपने आत्मा की ही प्रशंसा करो, यही धर्म है, भगवान की पूजा करना धर्म नहीं, इन लोगों के लिए कंस की कोटि में डालना चाहिए। कंस तो ये कहेगा ही कि मेरे अलावा कोई दुनिया में भगवान नहीं है, मैं ही राजा हूँ। अपन लोग प्रहलाद हैं, अपन को प्रहलाद का कार्य करना है, और प्रहलाद ही है। कंस का तो विनाश निश्चित है और प्रहलाद की अमरता निश्चित है। जिस प्रहलाद को अग्नि भी नहीं जला पाई, तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रहलाद दृष्टि रखो। ये अज्ञानता कहने वाले कंस लोग हैं। एक नया नाम मिला आज, क्या नाम मिला? कंस। जो भगवान की पूजन भक्ति आदि को अज्ञानता कहते हैं और अपनी आत्मा की प्रशंसा पूजा करना धर्म कहते हैं, मात्र एकांत से, सर्वथा, अनेकांत से कहें तो कोई बाधा नहीं, एकांत से कहते हैं तो ये कंस की कोटि में आते हैं। और जो ये मानता है कि नहीं भगवान की भक्ति भी जरूरी है, भी इसके बिना मेरे आत्मा की शुद्धि नहीं होती, ये प्रहलाद की दृष्टि है। जिसको जो बनना हो वो बन जाए। जिज्ञासा करें श्रीमान चंद्र कुमार जी लोहिया। इसके बाद तैयार है श्रीमती कल्पना जी धनगोल। भक्ति कलश में श्री आशीष कुमार, अंशु जैन, आराम जैन, खिरिया छतारा परिवार ललितपुर, श्रीमती चंदा जैन, राकेश जैन, बीरेन जैन, नरेंद्र सुरेंद्र, रविंद्र कलंकी परिवार ललितपुर, श्रीमान भगवान दास जी, राजेश कुमार जी, कैलागवा परिवार ललितपुर, श्रीमती गजराबाई, अजित कुमार, सुनील कुमार, अखिलेश अनोरा परिवार ललितपुर, श्रीमती पुष्प जैन, मातेश्वरी, सुधीर कुमार, दिव्यांग जैन, तुवन मंदिर परिवार ललितपुर, श्री नवीन कुमार, अखिलेश कुमार, आशीष कुमार टड़ैया कटरा, बाबा ज्वेलर्स परिवार ललितपुर, श्री अमरचंद, महेंद्र, सुषमा, ललिता, राहुल, महक, मोनिका, विबंधी मुंबई वाला परिवार ललितपुर, श्री राजमती, संजीव सिंगई, श्रीमती रजनी सत्कार परिवार हत उत्कर्ष परिवार ललितपुर, श्री बीरेंद्र कुमार, संजीव, अभिषेक अनोरा परिवार ललितपुर, श्री राकेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, संबित जैन, मालपीठा वाले ललितपुर, श्री शिखरचंद जैन, नवीन कुमार, सौरभ, स्वर्णिम जैन, पठा वाले ललितपुर, श्री कमलाबाई, मातेश्वरी, पवन कुमार, अमित, अंकित, अंतिम आजादपुरा ललितपुर, श्रीमती कुसुम जैन, श्री राजीव कुमार, प्रीति जैन, समकित, देसना वेदका ललितपुर, श्री संजीव कुमार सिंगई, अर्चना सिंगई, आयुष सिंगई, दौर्रा वाले ललितपुर, श्रीमती मृदुला, राहुल, विनीता कलरैया परिवार ललितपुर, श्री महेंद्र मयूर, प्रदेश चेयरमैन व्यापार मंडल, श्रीमती शकुंतला देवी, आलोक जैन, रुचि जैन, मयूर परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करेंगे हमारे श्रीमान आनंद जी, अमित गारमेंट्स परिवार। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु, पुष्य नक्षत्र में बड़े मंदिर की क्या योजना है, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दें, जो कि देश विदेश से जान सकें। 2-3 दिन से सब लोग पूछ रहे हैं कि इसकी क्या योजना है। बहुत अच्छी बड़ी योजना है। बड़े बाबा का मंदिर कौन बनाएगा, और बड़े बाबा का अकेला गर्भालय, शिखर, वेदी और सारी चीज़ें कौन बनाएगा, और 25 वेदियाँ और हैं वहाँ। सबसे ज़्यादा वेदियाँ हैं बड़े मंदिर में, और सबसे ज़्यादा भगवान हैं, 299 भगवान हैं वहाँ, लगभग 300 हो गए। इसीलिए तो बड़ा मंदिर कहलाता है, इसलिए बड़ा मंदिर कहलाता है। तो अब ये रहस्य के लिए आज नहीं, कल सुबह जाकर के हम हो सकेगा तो कल के दिन का इंतजार करो और माला फेरो। जो पुण्यात्मा जीव हैं, जो बड़े बाबा, बड़े मंदिर के बड़े बाबा पर श्रद्धा और आस्था रखते हैं, जिनको है कि इतने बड़े भगवान, ललितपुर की सबसे बड़ा एनर्जी और ताकतवान भगवान है बड़े बाबा, जिनके लिए, जिनके संबंध में मैंने एक दिन कहा था वहाँ पर, वो कल सारी बातें, तो शायद देखो
कल कोई ड्रा खुल जाए। पर तुम लोग तो अपना मन बना लो कि बड़ा मंदिर बनेगा तो हमें उसमें कुछ ना कुछ बनाना है। आप बेदी बनाओ और बड़े लोग जो हैं वो बड़े बाबा का पूरा गर्भालय, पूरा मंदिर, पूरा शिखर, जो एक बहुत उच्चासन पर बैठेंगे और बड़े बाबा की बहुत भव्य बेदी होगी और ऐसे उच्चासन पर बैठेंगे कि फिर उनसे जुड़ने वाला, देखो जब से अपन ने बड़े बाबा को कमलासन दिया है तब से वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है जो पूजा करते हैं, बिल्कुल बदल गई महाराज श्री पूरी दशा दशा सब। महाराज जी उनकी कुछ भी हो, मंदिर की बदल गई दिशा दशा जब से मंदिर की आमदनी में 4 गुना वृद्धि हुई है। हाँ, 50 गुना अब होगी 10 गुना क्या 40 गुना। भगवान को योग्य स्थान और उच्चासन मिलेगा तो देखो कल कुछ उम्मीदें हैं कि कल कुछ योजनाएं, आज विज्ञापन का पेपर खाली है, कल भरा हुआ आएगा। कल देखो क्या होता है, बताएंगे कल। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान चंद्र कुमार जी लोहिया जी। पर मन बना लेना, कोई भी थोड़ा भी सोच, जिस दिन यहाँ से घोषणा होगी और कोई ने एक दिन भी सोचने को लगा लिया वो चूक जाएगा। किसी ने ये भी सोचा कि मैं फोन करके पूछ लूं, हमारे इस माइक का माल ऐसा ही है, बिल्कुल इस माइक से माल जब भी घोषित हुआ किसी ने घर फोन करके पूछूं, जब तक वो फोन लगा लेता जब तक तो हो जाता है। इसलिए जो विचार विमर्श करना है आज ही कर लेना, कल घोषणा होने के बाद तुमने विचार विमर्श किया तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। महाराज श्री एक मैसेज तो कल सूरज से पहले ही आ गया कि यदि आपके नगर में बड़े मंदिर में कुछ होना है तो हमें जरूर सूचित कीजिए, हमें करना है। अब देखो देखते हैं। मेरे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है उपाध्याय परमेष्टि का क्या कार्य है? आचार्य श्री के संघ में कितने उपाध्याय परमेष्टि हैं? उपाध्याय परमेष्टि के संबंध में आचार्य संघों में उपाध्याय परमेष्टि हो ऐसा कोई नियम नहीं है। हमें आज तक किसी भी शास्त्रों में किसी भी आचार्य संघ में उपाध्याय नाम के कोई साधु का नाम नहीं मिला। आचार्य का नाम लगा 500 साधु, भद्रबाहु स्वामी के समय 24,000 साधु थे, ये सब मिले, लेकिन उपाध्याय किस संघ में था? पूरे आगम में कोई उपाध्याय नाम का कोई भी अभी तक प्रथमानुग की कथाओं में नहीं मिला। इसलिए ये तो निश्चित है कि संघ में उपाध्याय होना जरूरी नहीं। अब उपाध्याय का कार्य क्या है? जब आचार्य स्वयं ज्ञानवान नहीं होते हैं लेकिन हुकूमत होती है, शासन होता है, प्रशासन होता है। आपने देखा है कि नेता लोग प्रशासन वाले जो होते हैं, शासन वाले, वो पढ़ा लिखा हो कोई नियम नहीं। आपको मालूम है एक बार बिहार का मुख्यमंत्री कोई लेडीज बनी थी, राबड़ी देवी। उनसे पूछा गया था साहब आप तो ज़्यादा पढ़ी लिखी ही नहीं है तो आप कैसे फाइल पढ़ेंगे? तो बोले हमारा क्लर्क ईमानदार है, वो जो बताएगा वो सही लिखा है। यानी बिना पढ़ा लिखा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, 8वीं कक्षा पास किया हुआ प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। पर ध्यान रखना ये उनका पुण्य है, ये हुकूमत है, शासन चलाने की शक्ति है, लेकिन उन नेताओं को अपना सलाहकार IAS ऑफिसर रखना पड़ता है। जितने बड़े बड़े नेता उनके IAS ऑफिसर होते हैं, सलाहकार। तो ऐसा ही कोई आचार्य होता है जो शासन करने में निपुण है लेकिन ज्ञान करने में नहीं होते हैं, तो उपाध्याय ज्ञानी होते, वो IAS ऑफिसर के समान आचार्य का काम करते हैं। आचार्य दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, आचार्य के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को जो पढ़ाते हैं आचार्य के द्वारा दिए, और संघ में ही रहते हैं, संघ से बाहर नहीं जाते। ये आचार्य उपाध्याय का है। उपाध्याय के स्वरूप में कई प्रकार के मिलते हैं। एक मिलता है 25 मूल गुणधारी, उत्कृष्ट है। और पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में मात्र इतना ही कहा है, जो निच्चा धम्मो विदेशना निर्दा सोबुझायो तदो सोबुझायो नमो तस्य, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की परिभाषा मिलती है। तो हमारे संघ में तो हमारे आचार्य महाराज
ही उपाध्याय हैं, क्योंकि वे शासक भी हैं और सलाहकार भी वे खुद ही हैं। वो खुद ही IAS ऑफिसर हैं और खुद ही सब कुछ हुए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती कल्पना जैन धनगोल, और तैयार रहेंगे अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्रीमान नीरज जी नमन जी कैराना शामली। एक और देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के लिए नाम प्राप्त हुआ श्रीमान वीरेन जी विद्रोही हर्षित जी ललितपुर। मुनि के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है उसके नाम से अपन दान देते हैं तो उसको क्या पुण्य लगता है और देने वाले को क्या पुण्य लगता है? फिर से, जो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, अच्छा, मरण को प्राप्त हो जाता है तो उसके नाम से दान देने से उसको क्या पुण्य लगता है और देने वाले यदि वो को क्या कह के पुण्य गया लगता हो, है? कह के गया हो तो उसको पुण्य मिलेगा, नहीं कह के गया हो तो देने वाले को वो इतना पुण्य, डबल पुण्य लगता है कि उसने बड़ों का सम्मान किया और उसके बावजूद उसका दान दिया। उसकी संपत्ति को गलत कार्य में न लगाकर अच्छे कार्य में लगाया। एक व्यक्ति अपनी स्वयं की कमाई दान में लगाता है और एक पिता की कमाई जो वसीयत में मिली है वो दान में लगाता है। वसीयत का दिया हुआ दान ज़्यादा फलदायी होता है, क्योंकि उसने अपने पिता की कमाई को पाप में न लगा करके पुण्य में लगाया है। इससे पारमार्थिक उपलब्धि हो या नहीं हो, उसे सांसारिक उपलब्धि ये मिलेगी कि भवांतरों में उसे अच्छे माता पिता मिलेंगे, चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा कैराना से पधारे हमारे श्रीमान नीरज जी नमन जी, एक साथ जिज्ञासा कर लें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री की हमारी जिज्ञासा ये है कि ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे समाज में पुजारियों की संख्या बढ़ जाए, पुजारियों की संख्या बढ़ जाए जी मंदिरों में। पुजारियों की संख्या बढ़ने का एक ही कारण है, जो पूजा कर रहे हैं वे पूजा में ऐसा चमत्कार दिखाएं कि सारी दुनिया को वहाँ आना पड़े। जब जब पूजा करने वाला अपना कोई ऐसी शक्ति दिखाए, जैसे मैना शुद्री ने पूजा में ऐसी शक्ति दिखाई, ऐसी शक्ति दिखाई कि उस पूजा से गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। आज तक लोग उस सिद्ध चक्र मंडल विधान को कर रहे हैं। जो जिस रास्ते पे चलता है वो चाहे तो उस रास्ते को बदनाम कर सकता है, चाहे तो उस रास्ते में 4 चांद लगा सकता है, उसके ऊपर है। यानी जो भक्ति कर रहे हैं वो ऐसी भक्ति करें और ऐसा कोई चमत्कार, ऐसा कोई अतिशय हो, ऐसी कोई उपलब्धि हो जो गर्व से कह सके कि आज मेरे पास जो कुछ भी है मालूम किसका है, भगवान के अभिषेक का प्रताप है। आज मेरे पास जो है भगवान की पूजा का प्रताप है। जब ये बात दुनिया सुनेगी तो उस कारण से वो भी एक बार भगवान के पास आने का भाव करेगा। नमोस्तु महाराज। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान नवीन जी, प्रवीण जी, कैराना, जिला शामली, समस्त परिवार। दूसरा व्रती श्रावक श्रीमान तेजमल जी, शांताबाई जी, धानोप्या, तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया। और तीसरी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया संत सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज की सभी शिक्षिकाएं और सभी छात्राओं ने। आप सभी आगे आएंगे और गुरुवर की आरती करेंगे। केवल जिनके आरती की बोली है वही लोग आएंगे। हमारे आरपी सिंह जी इंस्पेक्टर साहब हमारे बीच में हैं, श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। केवल आरती पुण्यार्जक परिवार ही आगे आएंगे, बाकी सभी अपने अपने स्थान पर पीछे रह करके गुरुवर की आरती करेंगे। आरती लगा दें।
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।